हाय फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर विवेक। मैं एक होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे, एक ऐसे सर दर्द के विषय में बात करेंगे जो वाकई सर दर्द है और जिसको ठीक करने में बहुत से चिकित्सकों को भी सर दर्द होने लगता है। तो आज का हमारा सर दर्द का टॉपिक है माइग्रेन, जिसको अर्ध कपारी भी कहते हैं। तो अर्ध कपारी क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और दिनचर्या में क्या बदलाव करके हम माइग्रेन या अर्ध कपारी को ठीक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अर्ध कपारी या माइग्रेन है क्या। तो माइग्रेन यह सिर्फ एक सरदर्द नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें तेज धड़कता हुआ सिर दर्द मीन्स पल्सेटिंग पेन, टप टप टाइप की दर्द सर में होती है, जो अक्सर सिर के एक साइड होता है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। और यह सर दर्द इतना तगड़ा होता है कि इसमें मतली और उल्टी मतलब नौजिया और वोमिटिंग भी होने लगता है। और रोशनी और आवाज़ मीन्स फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया के प्रति संवेदनशीलता जैसे लक्षणों के साथ आता है, जो घंटों से लेकर दिनों तक रह सकता है और दैनिक कार्यों में बाधा भी डाल सकता है। यह आनुवंशिकी कारकों और तनाव, नींद की कमी या मौसम में बदलाव जैसे ट्रिगर्स के साथ शुरू होता है। माइग्रेन क्या है, ये जानने के बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि माइग्रेन के कारण क्या है और इसके ट्रिगर्स क्या है। तो कारण की बात करते हैं तो माइग्रेन का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो मानसिक तनाव। जितना ज़्यादा आप मानसिक तनाव लेंगे उतना मस्तिष्क में रासायनिक चेंज होते हैं, और जो माइग्रेन का एक बहुत बड़ा कारण है। नींद की कमी, अगर आप प्रॉपर 6 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो भी ये दिमाग में उलझन पैदा करेगा और सर दर्द हो सकता है। कुछ मौसम में बदलाव की वजह से भी देखा जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे पुराना पनीर हो गया या चॉकलेट वगैरह ज़्यादा खाने वाले या फास्ट फूड ज़्यादा ऑयली चीज़ खाने वाले लोग भी इससे परेशान रहते हैं। शराब, कैफ़ीन और कुछ हार्मोन्स बदलाव स्पेशली पीरियड के टाइम में ये देखने को मिलता है। कुछ आनुवंशिकी कारण भी है। किसी के माँ-बाप, नाना-नानी, दादा-दादी को है तो उनके बच्चों में भी होने की संभावनाएँ थोड़ी-सी बढ़ जाती है। अब हम लोग जान लेते हैं माइग्रेन के फेज के विषय में। तो माइग्रेन के 4 फेज होते हैं। पहला फेज होता है प्रोड्रम फेज, सेकंड होता है ऑरा, थर्ड वन होता है हेडेक अटैक और फोर्थ वन होता है पोस्ट ट्रॉमा फेज। फेज जानने के बाद हम लोग जान लेते हैं इसके टाइप के विषय में। तो टाइप माइग्रेन के 2 टाइप होते हैं। एक एपिसोडिक माइग्रेन, सेकंड वन होता है क्रोनिक माइग्रेन। एपिसोडिक माइग्रेन जो 1 महीने में 15 दिन से कम सर दर्द होता है उसको एपिसोडिक माइग्रेन कहते हैं। सेकंड वन होता है क्रोनिक हेडेक, जो महीने में 15 दिन से ज़्यादा। अक्सर लोग आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब महीने के महीने सर दर्द रहता है, मतलब पूरा हर दिन दर्द रहता है। जिसको भी 15 दिन से ज़्यादा 1 महीने में सर दर्द बना है वो स्पेशली सर की किसी एक पर्टिकुलर फेज में, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, वो लोग क्रोनिक माइग्रेन की चपेट में आते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि माइग्रेन है तो इसके क्या सिम्टम आएंगे। सिम्टम की बात करते हैं तो सबसे पहला सिम्टम इसका यही है कि तेज सर में तेज दर्द होना। यह सर दर्द धड़कता हुआ सर दर्द पल्सेटिंग हेडेक होता है और सर के किसी एक साइड होता है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। सर दर्द इतना तेज होता है जिसकी वजह से मतली और उल्टी भी हो जाती है, मीन्स नौजिया और वोमिटिंग भी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पेट खराब रहता है। संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी, पर्टिकुलर इस चीज़ की, पर्टिकुलर रोशनी हो गया, वॉइस हो गया, गंध हो गया, और जिससे पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और ऑरा होता है। कुछ लोगों में सर दर्द से पहले दिखने वाली दिक्कत, जैसे पेशेंट कहता है कि सर की आँख के आगे कुछ
चमकीली रेखाएं आ रही हैं या हाथ पैर कुछ सुन्न हो रहा है, उसके बाद सर दर्द होता है, इसको ऑरा बोलते हैं। और जब ऑरा आएगा तो उसके बाद शरीर में थकान बहुत ज़्यादा आएगी। हमले के बाद थकान और सुस्ती महसूस होना, ये माइग्रेन के कुछ कॉमन सिम्टम हैं। सिम्टम जानने के बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर माइग्रेन है तो उसका मैनेजमेंट क्या है, मतलब उसमें क्या करना चाहिए हमको। सबसे पहला ये है कि हमको अपने जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए। जीवन शैली का बदलाव का मतलब है कि प्रॉपर नींद आनी चाहिए, मानसिक तनाव कम रखना चाहिए, ट्रिगर से बचना चाहिए, ऐसी लाइफ जीना चाहिए जिसमें आप खुश रहें। अपने आप को बिजी करके रखिए। किसी भी तरीके के मानसिक तनाव, पारिवारिक, आर्थिक या सामाजिक, तीनों तरीके के टेंशन से जब आप बचेंगे तभी ये बीमारी ठीक होगी। विटामिन्स की बात करते हैं तो मैग्नीशियम और विटामिन डी की कमी भी यह माइग्रेन को बढ़ा सकती है। तो प्रॉपर खान पान आपका होना चाहिए, विटामिन्स की पूर्ति होनी चाहिए। ये जानने के बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कुछ कॉमन मेडिसिन जो इसमें हर होम्योपैथिक डॉक्टर अपने क्लिनिक लाइफ में ज़रूर चलाता है, लेकिन कोई भी होम्योपैथिक दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि होम्योपैथिक सिम्टम सिमिलरिटी की पैथी है। तो जो कॉमन मेडिसिन इसमें चलती है वो है नेट्रम्यूर, बेलाडोना, एकोनाइट, सीपिया, हाइशामस, सैंगुनेरिया, लाइकेसिस, स्पाइजेलिया, ब्रानिया, लाइको, सेंड्रान, इग्नेशिया। ऐसे बहुत से होम्योपैथिक दवा है जो होम्योपैथिक डॉक्टर पेशेंट की सिम्टम को देख के देता है। इस वीडियो से इस वीडियो के माध्यम से हमने यह प्रयास किया है कि माइग्रेन को सिंपल भाषा में कैसे समझा सकें, जिससे पेशेंट ये समझ सके कि ये माइग्रेन है या जनरल सर दर्द है। माइग्रेन पे यह बनाया वीडियो। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।